हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम लोगों ने आई कार्ड वगैरह ले लिए थे एंट्री के लिए, माँ वैष्णो धाम के दर्शन के लिए, चढ़ाई के लिए। तो बस अब हम यहाँ माँ वैष्णो के धाम पहुँच चुके हैं। अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे जेंट्स की लाइन लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। लेडीज़ का तो बिल्कुल खाली था यहाँ पर, लेडीज़ लोगों की कोई लाइन नहीं थी। तो मैं यहीं से मैंने सोचा कि यात्रा शुरू करें हम लोग, तो यहीं से शूट ले लिया जाए। तो बस अब आप लोग भी आगे यात्रा एंजॉय कीजिए। जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक भी लगा दूँगी, और जहाँ पे ओरिजिनल वॉइस मुझे लगेगा कि ठीक ठीक है, तो वहाँ पे ओरिजिनल वॉइस भी लगा दूँगी। तो यहाँ से हमारी माँ वैष्णो की यात्रा जो है शुरू होती है। पूरी लंबी लाइन है गाइस, जेंट्स की, लेडीज की खाली खाली। भाई उधर नहीं जाओ, डस्ट उड़ रही है। चलो चलो जल्दी चलो। तो जी हम लोगों ने तो अंदर एंट्री कर ली थी, और अब इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग भी आ जाएं जल्दी से। जेंट्स लोगों की चेकिंग ना वैसे बहुत टाइम लग रहा था, तो काफ़ी देर तक हमें इनका इंतज़ार करना पड़ा यहाँ पर। और अगर आप लोग भी माँ वैष्णो के धाम आ रहे हो यात्रा करने के लिए, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे दो रास्ते। एक तो पुराना रास्ता सभी को पता होगा, लेकिन अब नया रास्ता भी है। लेकिन मैंने देखा कि कई लोग ना पुराना रास्ता जिनको पता नहीं होता, वो पुराने रास्ते से जाते हैं। तो देखिए, मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो नए रास्ते से आइए, क्योंकि पुराना जो रास्ता है उसकी चढ़ाई जो एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाते हो। और जो नया रास्ता जो बना है उसमें भी चढ़ाई तो है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही लगा। क्योंकि हम लोग भी, बच्चे हमारे सारे पैदल पैदल गए। हमने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई भी घोड़ा गाड़ी या कुछ भी नहीं किया। बच्चे भी देख लीजिए, मेरा बेटा 6th में है, और एक और जो गुड़ी हमारे साथ है, परी उसका नाम है, वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो वो तो मेरे बेटे से भी छोटी है। तो हम सभी ने चढ़ाई जो है बिल्कुल पैदल पैदल ही करी, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं करी। तो रास्ता अच्छा है नया वाला। चलो चलते चलो। क्या बोल रहे थे आप? अच्छा, हमने यूट्यूब पे भी देखा था जहाँ पे कि चाय का लंगर बढ़ता है। फिलहाल तो यहाँ पे खैर चाय का लंगर नहीं था। जो भी मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा यूट्यूब पे देखा था ना, वही यही है शुभ्रा भवन, यहाँ पे चाय का लंगर होता है। फिलहाल तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे चाय पीने वाले जो शौकीन है, तो यहाँ पे सुना है मैंने कि काफ़ी अच्छी चाय मिलती है। बाकी मैं तो बाहर चाय पीती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। फिलहाल तो नहीं मिल रही थी, तो बस हम लोग देखते हुए, वीडियो बनाते हुए आगे बस चढ़ाई चढ़ते ही जा रहे थे, सब लोग साथ साथ थे। बस वो ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आगे पीछे थोड़ा सा हो जाते। और यहाँ पे आयुष ने हम दोनों की एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है शूट कर ली थी। और हाँ, आते वक्त हम लोगों ने ना एंट्री करते हैं तो थोड़ा चढ़ाई चढ़ते हैं, तो आगे वहाँ पे फ़ोटोग्राफी से वाले भैया के पास हम लोगों ने आते वक्त ना, क्योंकि आयुष हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रहा है माँ वैष्णो के धाम, तो हमने सोचा कि एक यादगार एक फ़ोटो तो होनी चाहिए। तो हम लोगों ने, और इससे पहले मैं शादी के बाद भी एक बार माँ वैष्णो के दर्शन के लिए गई थी शादी के बाद, तो तभी भी हम लोग वहाँ जाके हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। वो भी हमारे पास अभी है। और आयुष हमारा फर्स्ट टाइम हमारे साथ गया था, तो यादगार के तौर पे हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचवा ली थी वहाँ पर। तो अभी हम जा रहे थे बाण गंगा की तरफ। तो यहाँ पे सभी लोगों ने जो है थोड़ी देर, वैसे तो डुबकी लगाते नहाते हैं, लेकिन ठंडा पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने तो बल्कि अंदर गई भी नहीं, पानी के बस थोड़े से छींटे जो अपने ऊपर डाल लिए थे। और ये सब लोग तो फिर भी पानी में उतरे थे, आयुष भी उतरा था, फिर बाहर आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा पानी ठंडा लग रहा था। बस आयुष, बस आयुष्मान, बस। बस हो गया। बस बस बस, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बस ठीक है यार, ठीक है, हो गया हो गया। मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो। परी इधर देख, मैं वीडियो बनाई है, फोटो क्लिक नहीं करी है। फोटो भी लूं?
इसको नीचे देखा था, नीचे से हमने इसको देखा था, कितना छोटा दिख रहा था। क्या वहाँ ऊपर लोकेशन देखो ना हमने कितनी नीचे अच्छी से दिख रही देखा था इसको। है। बेटू, हाँ जी इधर हूँ मैं। हो गया, मैंने ले लिया, चलो ले लिया बेटू, चलो। आओ आ जाओ। ऐसे शाम का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अभी हमको दोपहर में हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट करी थी और अब ये शाम का टाइम हो चला था। और हम लोगों ने यहाँ पे गलती क्या करी थी ना, हम लोग आगे पीछे हो गए थे। मतलब हम लेडीज़ और हमारे साथ बच्चे थे, तो हम लोग आगे हो गए थे और जेंट्स लोग जो है वो पीछे रह गए थे। चलते चलते हम आगे बढ़े, हमें पता ही नहीं चला। और हम लोगों ने यहाँ से ले लिया स्टेयर्स की, सोचा कि चलो शॉर्टकट स्टेयर से चढ़ते हैं। और हमने पढ़ा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। जब हमने स्टेयर्स लिया तो वो स्टेयर्स 500 लगभग थी। हमें लगा कि थोड़ी सी स्टेयर से चढ़ते हैं, लेकिन जब हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी दूर तक चढ़ते गए तो हमें ऐसा लगा कि सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो काफ़ी देर के बाद हम लोगों जो है सीढ़ियाँ हम लोग पार कर पाए। और बाप रे, सीढ़ियाँ पार करने के बाद ऐसा लगा कि अब नहीं लेंगे सीढ़ियाँ, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब होगी। नॉर्मली जब हम चढ़ाई करते हैं ना तो वो बेटर है, चढ़ाई करते वक्त सीढ़ियाँ नहीं लेनी चाहिए, पाँव और ज़्यादा दुखते हैं। और बच्चे भी परेशान हो गए कि ये सीढ़ियाँ कब ख़त्म होंगी। सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ना पैर ज़्यादा दुख रहे थे। चढ़ाई पे इतने नहीं दुख रहे थे। और चढ़ाई में ये था कि सीधा सीधा रास्ता था और हमें ये भी घबराहट हो रही साथ ही साथ कि ये लोग बोलेंगे कि ये लोग कहाँ चले गए, क्योंकि ये लोग तो सीधे सीधे रास्ते से आ रहे होंगे और हम लोगों ने स्टेयर्स ले ली थी। तो दरबार की दरबार की तो फाइनली सीढ़ियाँ हम लोगों ने क्रॉस कर ली थी और हम लोग बस थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठे थे। इतनी देर में हमें नज़र आए ये लोग नीचे से चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। फाइनली हम लोग जो है मिल चुके थे। ये लोग कह भी रहे थे तुम लोग कहाँ थे, एकदम देर से नज़र ही नहीं आए। तो फिर हम लोगों ने इन्हें अपनी स्टोरी सुनाई कि हम लोग ऐसे ऐसे हुआ, हम लोग स्टेयर चढ़ गए थे, गलत रास्ता ले लिया था, स्टेयर्स नहीं लेनी चाहिए। तो ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं नहीं स्टेयर्स मत लो, उसमें ज़्यादा थकावट होती है। और सच में हम लोग बहुत थक गए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, वो रास्ता भी माता की रानी की कृपा से पार हो गया। और बस अब हम चढ़ाई करते करते अब हम लोग पहुंच चुके थे अर्धकुंवारी। आगे पहुंच के हमें अर्धकुंवारी नज़र आया तो बहुत अच्छा लगा कि चलो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो रास्ता जो है क्रॉस कर लिया है और अब हम फटाफट से अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। जैसे ऐसे नज़र आता है ना तो एक उम्मीद जगती रहती है कि हमने बहुत रास्ता क्रॉस कर लिया, अर्धकुंवारी दिख रहा है यहाँ से, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। गाइस फाइनली अब जाके हम लोग अर्धकुमारी पहुँचे। 7:30 बजे होंगे लगभग। देखो तो फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुंच गए। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनकी भी जैकेट उतर गई थी, राइश ने भी जैकेट उतार दी थी। हालांकि शाम का टाइम हो रहा था, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन चलते 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 ना गर्मी लगने लगती है ना एकदम से, तो पसीना निकल रहा था। तो इसलिए इन्होंने भी, मैंने तो बहुत पहले ही जैकेट उतार दी थी, लेकिन उन्होंने भी जैकेट हटा दी थी अब यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे खाने के भोजनालय बहुत सारे हैं। बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भोजनालय है ना, उसी में आप प्रेफर करो खाना खाना। वहाँ का खाना भी जो है बहुत बेहतर होता है, टेस्टी होता है और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ उनकी जो क्वांटिटी होती है ना वो भी बहुत बढ़िया होती है। तो हम लोगों ने तो जो ये देखी और यहाँ पे स्पेस देखी, कितना स्पेशियस है, साथ ही साथ कितना क्लीन था यहाँ पे। बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे, पहली बार मैंने यहाँ पे बैठ के
क्या खाया, पहले तो इन लोगों ने चाय ली थी, उसके बाद फिर हम बाद में दोबारा आए अर्धकुंवारी के, शायद हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, तो उसके बाद आके हम लोगों ने बाद में राजमा चावल खाए थे। फ़िलहाल जब हम अर्धकुंवारी के दर्शन करने जा रहे थे तो उस वक्त इन लोगों ने थोड़ा बहुत चाय बिस्किट लिया था, मैंने तो वो भी नहीं लिया था क्योंकि मैं बाहर की चाय पीती नहीं हूँ, अवॉइड ही करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आती बाहर की चाय। कहीं चाय कितनी भी टेस्ट, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बाहर टेस्टी चाय नहीं मिलती, चाय टेस्टी मिलती है, बहुत टेस्टी मिलती है, बट मैं नहीं पीती हूँ बाहर की चाय। तो बस मैं बाहर आ गई थी और वह यहाँ पे थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह शूट कर ली, और ये साथ में परी, और बाहर फिर आयुष भी आ गया था। दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। किधर भी नहीं चल रहा, बस बैठ जाओ अपने कहीं भी, कंबल लेके। इसमें जो खाना पीना है बताओ। तो यहाँ पर अर्धकुंवारी की जो गर्भजून अंदर जो गुफा होती है उसके जो है काउंटर है, यहाँ पे टिकट उसका पर्ची मिलती है। तो हम लोग तो पहले ही एक भले भैया मिल गए थे यात्रा करते वक्त, उन्होंने अपनी पर्ची जो हमें दे दी थी, उनके पास पर्चियाँ थी तो उन्होंने हमें दे दी थी। तो हमारा 500 समथिंग नंबर था, तो हमारे पास पर्ची पहले से अवेलेबल थी, तो हमें यहाँ पे पर्ची बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे जैकेटें फिर से पहन ली गई थी क्योंकि यहाँ पे हो रही थी, खुला था ना बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ठंड हो रही थी, और हमारा नंबर बहुत लेट का था, हमसे पहले जो है नंबर अभी चल रहा था काफ़ी लोगों का, और हमारा नंबर मुझे लग रहा था कि काफ़ी लेट आएगा। मैं पहले भी माँ वैष्णो की यात्रा के लिए गई थी, लेकिन मैंने ना ये वाले यहाँ के जो है दर्शन नहीं किए थे। मुझे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे दर्शन के लिए, अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि मतलब ये होता ना कि आपको पता नहीं होता, तो तब मुझे पता नहीं था कि अर्धकुंवारी के भी दर्शन ज़रूरी होते हैं, और शायद इनको भी नहीं पता था, इसलिए हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं किए थे। हम लोगों ने डायरेक्ट सीधा जो है माँ वैष्णो के दर्शन किए थे, फिर भैरव बाबा के दर्शन करके हम लोग आ गए थे, नीचे उतर ली थी यात्रा। लेकिन अब हमें पता चला कि नहीं, माँ ये यहाँ के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। पहले यहाँ के अर्धकुंवारी के दर्शन होते हैं, गर्भजून जो गुफा है उसके उसमें जाया जाता है, वहाँ के दर्शन होते हैं, उसके बाद फिर माँ वैष्णो की दर्शन किए जाते हैं। तो जैसे जैसे क्योंकि इनके जो दोस्त हैं वो यहाँ पे आते ही रहते हैं, ये बल्कि उनका ईयरली राउंड यहाँ पे लगता ही रहता है, वो आते रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया। तो क्योंकि हमारे आयुष का पहली बार आया था, और वो कह भैया ने बताया कि जो पहली बार आता है उसे तो अर्धकुंवारी के दर्शन ज़रूर ही करने चाहिए। तो हमने बोला चलो भाई ठीक है। और माँ वैष्णो की कृपा से हमें पर्ची भी मिल गई थी रास्ते में, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे हम लोग रास्ते में रुक रुक के आ रहे थे ना, तो हम एक जगह बैठ गए थे थक के, तो वहीं पे भैया ने सामने से हमसे पूछा कि अर्धकुंवारी के दर्शन करने जाओगे तो हमें पर्ची लगती है, पर्ची बनवा लिया आप लोगों ने? हमने कहा नहीं भैया, ऐसा तो नहीं बना। तो उन्होंने हमें अपनी पर्ची दे दी कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पर्ची पड़े, वहाँ पर जाओगे नंबर लगवाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो 500 समथिंग कुछ नंबर था, तो हम बस अपनी पर्ची का वेट कर रहे थे नंबर का, कि हमारा जब नंबर आएगा तब हम जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे ना घूम रहे थे, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी बिल्कुल भी, ठंड बहुत ज़्यादा थी और नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस यहीं पे मैं थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह भी बना रही थी, और अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर भी थे यहाँ पे बहुत सारे, और पता है बंदर कितने नटखट हरकतें कर रहे थे, उनको देख देख कैसा लग रहा था, बिस्कुट चिप्स जैसे कोई खा रहा था तो उससे ले रहे थे, बिल्कुल हाथ से, एकदम ऐसा लग रहा था साथ में इंसान ही बैठे, बिल्कुल मतलब इंसानों को परेशान नहीं कर रहे थे, उनके साथ बैठ के उनके चिप्स कुरकुरे एंजॉय कर रहे थे। हालांकि नहीं देने चाहिए, बट अब देखो जिसके पास जो अवेलेबल था वो वही दे रहा था। हम लोग अब कर, खुश हो गया? खरगोश जी लग रहा है सच में। ये बस टोपा दे दूँ आपको? भैया आप टोपा नहीं लाए हो क्या? फिर नहीं लग रही ठंड? अच्छा, मेरे पास ऑटोमेटिक टोपा है। तो जी काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा नंबर भी आ गया था, और हम लोगों ने फटाफट से भागते हुए गए क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी, तो और फटाफट जाके दर्शन करके आ गए अर्धकुंवारी।
के। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो ब्लैंकेट वगैरह सब लिए थे ना, यहीं पर ब्लैंकेट भी मिलते हैं रात को ओढ़ने के लिए, ठंड को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। जितने भी लोग हैं सबको यहीं से, सब लोगों ने यहीं से ब्लैंकेट लिए। उसके बाद हम लोगों ने जितने ब्लैंकेट लिए थे सभी को झाड़ के अच्छे से फोल्ड करके, और अब ये लोग सारे ब्लैंकेट को जो है वापस करने जा रहे हैं। तो जो भी ब्लैंकेट लिए जाते हैं वो यहीं पे वापस कर दिए जाते हैं। तो ये हमने अर्धकुंवारी के अच्छे से दर्शन कर लिए थे। और अब ये देखो, थोड़ी सी मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी थी और ये देख रहे हो आप लोग, मैं मंकीज़ की बात कर रही थी, बहुत मंकी थे यहाँ पे, बहुत सारे। वो तो मैंने फ़ोन निकाल ले रही थी पहले कि कहीं छीन, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि फ़ोन हाथ में मत रखो, मंकी ले के चले जाएंगे। तो मैं ज़्यादातर ये रहा था कि जब मंकी नज़र आ रहे थे मैं फ़ोन अंदर रख रही थी बैग में। और अभी देखो ये आ गए फिर से। बिल्कुल खाली है गाइस यहाँ पे पूरा। अब हम जा रहे हैं सीधे भवन की तरफ। अर्धकुंवारी के हमने दर्शन कर दिए। भवन के बाद हम जाएंगे भैरव घाटी। हाँ, अब भैरव घाटी के बाद सीधा होटल, उसके बाद पत्नीटॉप। अर्धकुंवारी नाम है, अर्धकुंवारी का रास्ता, उधर से हम होके आ गए। और हम भवन की तरफ जा रहे हैं। अब मुश्किल रास्ते स्टार्ट हुआ है। अब स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 2 बज रहे हैं। सो गाइस बस थोड़ी, कितना किलोमीटर और बाकी है? अभी तो 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर लिखा था। अभी 4.5 किलोमीटर। और गाइस आइस पहली बार आया तो आई बस आने वाला है, थोड़ा सा बाकी है ना। सो गाइज़ ये आ गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और हम लोग जा रहे हैं अब रोपवे स्टेशन की तरफ। रात को हम लोगों ने अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे माता रानी के भवन। वहाँ पे भवन पे पहुंच के हम लोगों ने डायरेक्ट दर्शन नहीं किया, हम लोग वहाँ पे जो रुकने स्टे किया हम लोगों ने, क्योंकि परी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो वहाँ, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट किया। और आज की मॉर्निंग फिर हम लोगों ने नहा धो के जो है माता रानी के दर्शन किए और कपड़े वगैरह चेंज किए। मैंने वहाँ पे सूट लेके गई थी मैं नीचे से, येलो वाला, ये जो मैंने अभी पहना है आपको आगे वीडियो में नज़र आएगा, मस्टर्ड येलो, ये मैंने चेंज कर लिया था। तो फिर उसके बाद माता रानी के दर्शन किए और हम लोगों ने माता रानी के दर्शन किए। बहुत 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 अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि मेरा आयु पहली बार माता रानी के दर्शन के लिए गया था। और वहाँ पे क्या होता है ना कि जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है तो दर्शन अच्छे से हो नहीं पाते। जैसे आप माता रानी को मतलब दर्शन करते उतने वो लोग हटा देते। मुझे भी यही था कि पहली बार मेरा बेटा आया है तो माता रानी की एक अच्छी सुंदर छवि लेके जाए वो यहाँ से। और वो अच्छी सुंदर छवि तभी बनती है ना जब बच्चा अच्छे से देख पाए। अंदर क्या होता है, बस आप जब तक देखने लगते हो, हाथ जोड़ने लगते हो, उतने में वहाँ पे हटा दिया जाता है। बट क्योंकि जब हम गए, क्योंकि हम लोग उस पूजा के समय नहीं गए थे, पूजा होने के बाद हम लोग गए थे। हम पूछ पे रहे थे, किसी से पूछा था हमने तो उन्होंने कहा कि पूजा के टाइम बहुत भीड़ थी, अभी तो वहाँ पे ठीक ठाक ही है। तो बस हम लोगों ने अपने लगेज बैग वगैरह सब, फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा करवा दिया था लॉकर में। उसके बाद हम लोग अंदर जाके दर्शन करे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और एक अच्छी सुंदर छवि मेरा बेटा यहाँ से लेके जा रहा है, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। उसको भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कराए और ख़ुद भी अच्छे से दर्शन किए आराम से। कोई भीड़ भड़ाका नहीं था जिस वक्त हम लोग पहुँचे। तो दर्शन ऐसे ही होने चाहिए, हम लोग इतनी दूर से जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो दर्शन अच्छे से ही होने चाहिए वैसे हमेशा, चाहे पूजा के समय चाहे पूजा के बाद। लेकिन क्योंकि पूजा के समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो उस वक्त दर्शन अच्छे से हो नहीं पाते, फटाफट एकदम से हटा देते हैं। तो हम लोग तो पूजा के बाद गए थे तो अच्छे से दर्शन हो गए थे। और उसके बाद फिर अब हम आ रहे हैं, आ गए हैं इस तरफ रोपवे स्टेशन की तरफ, रास्ते पे हम लोग हैं और बस यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ। सब लोग एक साथ लाइन में लगे हुए हैं और अब अपनी बारी का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। इस पर बैठेंगे और फिर फट से हम लोग पहुँच जाएंगे भैरव जी के दर्शन करने के लिए।
तो मेरा बेटा पूछ भी रहा था, बीच बीच में बच्चों को होती है ना जिज्ञासा, पहली बार जा रहा है तो मम्मा हम लोगों ने तो यात्रा कर लिया, अब हम किधर जा रहे हैं, अब ये इसमें किस में जाएंगे। और मेरे बेटे का एक सवाल और था रात को कि मम्मा यहाँ पे स्नोफॉल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसको यही बोल के ले गए थे कि वहाँ पे स्नोफॉल होगा तो स्नोफॉल देखने को मिलेगा। हमें भी यही उम्मीद थी, बट यहाँ पे स्नोफॉल तो हुआ नहीं। लेकिन चलो जैसा भी रहा, यात्रा बहुत अच्छी रही। और परी को आई थिंक ठंड ज़्यादा लगी थी, इसलिए उसको वॉमिटिंग हुई। अगर स्नोफॉल होता तो बाप रे हालत ख़राब हो जाती फिर तो, और भी ज़्यादा। चलो आगे चलो, पापा का हाथ पकड़ लिया आयुष्मान। मना है तो इसलिए हम क्या हुआ, कुछ नहीं है, चलो चलो सब चलो यार, दोनों एक ही जैसी जगह है, वो स्टेयर ही है वैसे। चलो ना, भगवान जी जगदम्बा कर लेना। धीरज भैया नहीं आए? आ जाओ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं छिलता। चलो क्या देख रहे हो आप? तो जी भैरव बाबा जी के भी दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे, और इसी के साथ हमारी माँ वैष्णो की यात्रा जो है होती है कंप्लीट। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।